ये जो वीडियो है उन सभी पीएफ मेंबर्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर मैं एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करूंगा या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 से अगर अप्लाई करता हो तो कब तक मेरा जो है क्लेम सेटल होगा, या फिर आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई कर रखा है या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 1910 से अप्लाई कर रखा है और अभी आपका जो क्लेम स्टेटस जब आप देखते हैं अगर वो अंडर प्रोसेस आ रहा है और ये आप जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि भाई कितने दिन में मेरा क्लेम सेटल होगा, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में प्रूफ के साथ बात करेंगे, आपको अंडर प्रोसेस के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। कितने दिन में क्लेम सेटल होता है, कितने दिन में बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो पूरी वीडियो देखना बिना स्किप करे, तभी आप जो अच्छी तरह से समझ पाओगे, वरना आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में पैसे नहीं लगते। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि हमने जो है ना, हमारे दो मित्र का मैंने अप्लाई किया था। 2 बार मैंने इलनेस पारा सेलेक्ट किया, 1 बार मैंने आउटब्रेक और पेंडेमिक पारा सेलेक्ट किया। तो कब क्लेम सेटल हुआ, कब हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी थी और कब जो है क्लेम सेटल हुआ, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद कंक्लूजन पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है तो आपको क्या करना है, कितने दिन वेट करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको काफी जानकारी मिल जाएगी जब मैं आपको दिखाऊंगा तब क्लेम स्टेटस। ठीक है, तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको भी ओपन कर लिया है और पासबुक का जो पोर्टल है इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। दोनों जगह मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड मेंशन करके साइन इन कर लेता हूं और यहां पर भी लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का जो है ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए हमने जो है इस यूएन अकाउंट से 2 बार एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ किया था, 28 जून को और 8 जुलाई को, और दोनों का जो है करंट स्टेटस दिखा रहा है क्लेम सेटल्ड। क्लियर। अब चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हो हमने जो है रिक्वेस्ट कब सबमिट करी थी। पहले हमने करी थी 28 जून 2023 को और 29 तारीख को ईपीएफओ के पास पहुंच गई थी और यहां पर आ रहा है क्लेम सेटल। और उसके बाद हमने 8 जुलाई को जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फिर रिक्वेस्ट सबमिट करी और 8 जुलाई को ही ईपीएफओ के पास जो है रात को, शाम को 6 बजे के आसपास ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट चली गई थी ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर पीएफ अकाउंट है और इसका भी जो है क्लेम सेटल्ड आ रहा है। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो है ना हमने पारा सेलेक्ट किया था इलनेस का, यहां पर देख सकते हो इलनेस है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इसमें हमने पारा सेलेक्ट किया था आउटब्रेक और पेंडेमिक। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो आउटब्रेक और पेंडेमिक और दोनों का आ रहा है क्लेम सेटल। अब यहां पर आते हैं, यहां से जो है पूरा क्लियर हमें पता चलेगा। अब यहां पर क्लेम्स का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब ये घूम रहा है। ठीक है, यहां पर आ गया टोटल क्लेम 2 और अप्रूव कितने 2 और रिजेक्ट 0, पेंडिंग 0। यहां पर भी आप देख सकते हो 2 ही हमने जो है सबमिट किए थे। ठीक है, अब यहां पर पेंडिंग क्लेम्स में कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है, रिजेक्टेड में कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं है। अब यहां पर आते हैं सेटल्ड क्लेम में। अब सेटल्ड क्लेम में आप देखेंगे हमने जो है कब अप्लाई किया था 29/6/2023 को। यहां पर देखिए ईपीएफओ के पास कब रिक्वेस्ट गई थी 29 जून 2023 को, 28 को अप्लाई किया था, 29 को ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट चली गई थी और 29 ईपीएफओ के पास 29 जून 2023 को ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट गई और 30 तारीख को जो है अप्रूव हो गया क्लेम। यानी कि 1 से 2 दिन में हमारा जो है एडवांस में पीएफ का पैसा अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म 31 अप्लाई किया था, इलनेस पारा हमने सेलेक्ट किया था, 1 से 2 दिन में हमारा क्लेम जो सेटल कर दिया गया ईपीएफओ की तरफ से। यहां पर मैं नोट भी कर लेता हूं, आपको कुछ समझा ना मेरे को। 28 तारीख को हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी थी। ठीक है, यहां पर और ईपीएफओ के पास गई थी 29 को। क्लियर, ईपीएफओ के पास गई 29 को। ओके, यहां पर मैं कोमा दे देता हूं, यहां पर मैं कोमा दे देता हूं और जो है क्लेम कब सेटल हुआ हमारा 30 को। ठीक है, ये लो। और पारा कौन सा था, पारा भी मैं आपको दिखा देता हूं,
इलनेस का। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको, ठीक है। इलनेस कितने दिन में क्लेम सेटल हुआ? 28 को किया, 30 तारीख को, यानी कि मात्र 2 डेज में। कि अब चलिए दूसरा हमने जो है अप्लाई किया था 8 जुलाई 2023 को। 8 जुलाई 2023 को ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट कब गई? 8 जुलाई को चली गई थी। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 8 जुलाई को। और पारा हमने कौन सा सेलेक्ट किया था? यहाँ पर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, कोविड-19 का। ये कोविड-19 ले लेते हैं, ठीक है, कोविड-19 का। ओके, कितने दिन में क्लेम सेटल हुआ? यहाँ पर देखिए 27 तारीख को जो है अप्रूव हुआ है, और हमने रिक्वेस्ट कब सबमिट करी थी? 8 जुलाई को। तो यहाँ पर जो है 27 को हमने अप्रूव हुआ और 8 को हमने किया था, तो कितने दिन में? 19 दिन में। चलो जी, 19 डेज में। क्लियर? चलो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगस्त में हमने अप्लाई किया था, इसी महीने में, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया, और यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया था। इसको लॉग आउट कर देते हैं और इसको भी जो है लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर लॉग आउट हो गया। अब अभी अगस्त में हमने हमारे एक और मित्र का अप्लाई किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई मामला क्या रहता है क्लेम सेटल का। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी मैंने जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले इनका क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया था, सर्विस ओवरलैप बता दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करी, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद जो है क्लेम सेटल हो गया था। इन्होंने अप्लाई किया था 16 जून को, और फिर हमने अप्लाई किया था 7 जुलाई को। अब देखिए 7 जुलाई को हमने जो है सबमिट किया क्लेम, ठीक है। ओके, ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट कब गई? 7 जुलाई को ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट चली गई थी। पारा कौन सा सेलेक्ट किया था? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इलनेस। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं इलनेस, ठीक। और यहाँ पर अभी स्टेटस क्या रहा है? क्लेम सेटल्ड। इसको कर देते हैं लॉग आउट, और यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आ गया पेंडिंग क्लेम में 0, रिजेक्टेड क्लेम में यहाँ पर जो पहले रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पर देखिए आ रहा था सर्विस ओवरलैप का इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटल्ड पर आते हैं। सेटल पर आए तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा 31, पहले पीएफ ट्रांसफ़र का ये 3 बार अप्लाई किया था पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र के लिए, और ये है 7/7/2023 को, 7 जुलाई 2023 को। और क्लेम कब सेटल हुआ? यहाँ पर देखिए अप्रूव डेट 25/7/2023 को। इलनेस पारा के तहत हमने जो है 2 लाख रुपए निकालने के लिए अप्लाई किया था, और यहाँ पर अमाउंट आप देखेंगे 2 लाख रुपए जो है अप्रूव हो गई थी, देख सकते हो। और 25/7/2023 को जो है क्लेम हमारा जो है सेटल हो गया, 25/7 को, ठीक है। यहीं पर मेंशन कर देते हैं 25/7 को। क्लियर? कितने दिन में? हमने 7 जुलाई को किया था। ओके, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने 25 और इसमें माइनस कर देते 7, 18 दिन में। क्लियर? 18 दिन में क्लेम सेटल हुआ इलनेस का। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसको लॉग आउट कर देते हैं, और इसको भी लॉग आउट मैंने पहले ही कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इलनेस के तहत जो है 2 बार अप्लाई किया। पहले इलनेस के तहत अप्लाई किया तो हमारा जो क्लेम है वो कितने दिन में सेटल हो गया? ओनली 2 डेज में। उसके बाद हमने कोविड-19 के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया, क्लेम कितने दिन में सेटल हुआ? 19 दिन में। उसके बाद हमारे एक और मित्र का हमने एडवांस में पीएफ का पैसा इलनेस पारा के तहत निकालने के लिए अप्लाई किया, क्लेम कितने दिन में सेटल हुआ? 18 दिन में। अब यहां पर 1 मिनट रुको आप, यहां पर देखिए ईपीएफओ कहता है कि अगर कोई आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालता है तो उसका 3 वर्किंग डेज में जो है क्लेम सेटल कर दिया जाता है। बट यहाँ पर जो क्लेम है कितने दिन में सेटल हुआ है? 19 दिन में। और इलनेस का कितने दिन में सेटल हुआ है? 2 दिन में। ये देखो कोविड-19 का 19 दिन में सेटल हुआ है और इलनेस का 2 दिन में, और हमारे इस मित्र का इलनेस का सेटल हुआ है 18। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि चाहे आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा सेलेक्ट करो, या फिर इलनेस पारा सेलेक्ट करो, या फिर होम कंस्ट्रक्शन का पारा सेलेक्ट करो, या फिर जो है मैरिज का पारा सेलेक्ट करो, कोई भी पारा सेलेक्ट करो,
ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कौन से पारा के तहत जल्दी क्लेम सेटल होता है। काफी सारे भाई मेरे को मैसेज करते हैं, कहते हैं कि प्रदीप भाई कौन सा पारा हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा जो क्लेम है वो जल्दी सेटल हो जाए। तो भाई ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपका क्लेम जो है इतने दिन में इस पारा को सेलेक्ट करोगे तो जल्दी सेटल हो जाएगा। आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया। आउटब्रेक और पेंडेमिक पारा के तहत ईपीएफओ कहता है कि 3 वर्किंग डे में क्लेम सेटल किया जाता है, बट कितने दिन में क्लेम सेटल हो रहा है? 19 दिन में। और इलनेस का कितने दिन में सेटल हुआ? 2 दिन में। क्यों? देखिए अभी कोरोना की महामारी चली गई है, तो अब ये जो पारा है इसको नॉर्मल जो है पारा समझ लो आप, ठीक है। इस इलनेस पारा के तहत तो आप महीने में एक बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। आउटब्रेक और पेंडेमिक पारा के तहत आप 2 बार ही ओनली एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। कितना? एम्प्लॉय और कर्मचारी शेयर का 75%, या फिर आपका जो बेसिक प्लस डीए है 15,000 है तो 3 महीने का जो भी इसमें अमाउंट कम है, यानी कि बेसिक प्लस डीए 3 महीने का 15,000 है और आपका जो है 75% बन रहा है 70,000, तो फिर आपको मिलेगा कितना? 45,000 आपको मिलेगा, जो भी कम अमाउंट रहती है वो, और 3 वर्किंग डे में सेटल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये बात तो आप दिमाग में निकाल दो कि कौन से पारा के तहत जल्दी क्लेम सेटल होता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि भाई ये पारा सेलेक्ट करोगे तो जल्दी क्लेम आपका सेटल हो जाएगा। अब क्या करना है फिर? आपको करना ये है, देखिए यहाँ पर अप्रोक्स जो एक एवरेज टाइम जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18 से 19 दिन। और मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताता आया हूं कि अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप फॉर्म 1910C अप्लाई करना चाहते हो फुल एंड फाइनल के लिए, तो आपको क्या करना है मेरे भाइयों मेरे बहनों? आपको 25 डेज मिनिमम आपको वेट करना है। 25 दिन आपको वेट करना है। 25 दिन अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी जो है आपका जो क्लेम है अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो फिर आपको सिंपल ईपीएफओ में ग्रीवेंस डालनी है। उनको बताना है कि मैंने इस तारीख को क्लेम के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, अभी करंट स्टेटस ये आ रहा है, इतने दिन हो गए हैं अंडर प्रोसेस में, और ये रहा स्क्रीनशॉट। उसके बाद ईपीएफओ के अधिकारी देखेंगे और फिर जो है आपका जो क्लेम रहता है उसका संज्ञान लेंगे कि भाई 25 दिन हो गए, अब तक क्यों इनका क्लेम को जो है नहीं चेक किया गया, क्यों नहीं जो है इनके क्लेम को देखा गया। तो आप चाहे एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पारा आपने सेलेक्ट किया हो, या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पारा आपने सेलेक्ट किया हो, आपको मिनिमम 25 दिन आपको वेट करना है। 25 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको ग्रीवेंस डाल देनी है। अब यहां पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रदीप भाई ये 2 दिन में फिर इलनेस का क्यों जल्दी सेटल हो गया और इसमें 19 दिन लगे? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ईपीएफओ का एक तो पीएफ ऑफिस है नहीं, एक तो क्षेत्रीय कार्यालय है नहीं, कितने सारे हैं? काफी सारे हैं, है ना। हर स्टेट में 3-4 जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है ईपीएफओ के कौन से पीएफ ऑफिस में है। अब यहां पर अगर यहां पर देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, मिनिमम बता रहा हूं। अब इस ईपीएफओ ऑफिस के पास 10 क्लेम पेंडिंग है, इस ईपीएफओ ऑफिस के पास 30 क्लेम अभी पेंडिंग है, इस ईपीएफओ ऑफिस के पास 3 क्लेम पेंडिंग है। अब अगर यहां पर आपका क्लेम गया, ठीक है, इस पीएफ ऑफिस में आपका जो है अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है, तो यहां पर 10 क्लेम पेंडिंग है, तो 10 के बाद आपका 11वां नंबर आएगा। तो यहां पर अप्रोक्स टाइम कितना लगेगा? 7 से 10 दिन लगेंगे, ठीक है। यहां पर 30 क्लेम पेंडिंग है तो यहां पर पूरे के पूरे 25 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर 3 क्लेम पेंडिंग है तो आपका क्लेम 2 से 3 दिन में जो है सेटल कर दिया जाएगा। क्लियर? देखिए मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। आप किसी भी रेलवे की खिड़की पर जाते हैं टिकट लेने के लिए, अगर वहां पर 50 लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं तो आपका टाइम कब आएगा? थोड़ा सा लेट टाइम आएगा, क्योंकि 50 लोगों का पहले जो है वो टिकट काट के देगा, फिर आपका नंबर आएगा, तो टाइम ज़्यादा लगा वहाँ पर। अब किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर आप गए, वहाँ पर जो है जो टिकट खिड़की है वहाँ पर 3 लोग लाइन में लगे हुए हैं, चौथे आप हैं, तो आपका नंबर जो है जल्दी आ जाएगा, 2-3 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। ईपीएफओ के जो पीएफ ऑफिस रहते हैं वहाँ पर डिपेंड करता है
कि ईपीएफओ के कौन से पीएफ ऑफिस में आपका क्लेम गया है और वहां पर कितने क्लेम पहले से पेंडिंग है। अगर ज्यादा क्लेम पेंडिंग रहेंगे तो थोड़ा सा लेट आपका क्लेम सेटल होगा, और वहां पर कम क्लेम पेंडिंग रहेंगे तो आपका जल्दी क्लेम सेटल हो जाएगा। मिनिमम आपको 25 डेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, परखा है, मिनिमम आपको 25 दिन आपको वेट करना है। अगर 25 दिन तक आपका क्लेम सेटल नहीं होता है फिर आप ग्रीवेंस डाल दीजिए जरूर से जरूर, ठीक है। अब एक और बात, जब आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपका क्लेम सेटल हो गया है और 3 वर्किंग डेज में आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो जैसे कि आज आपको मैसेज आया, अब 3 वर्किंग डेज लिखा हुआ है, तो 3 वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि उस बीच में कोई शनिवार संडे कोई छुट्टी हॉलीडे नहीं आनी चाहिए। अगर बीच में शनिवार संडे कोई हॉलीडे आ गया तो भाई फिर 3 वर्किंग डेज से 5 वर्किंग डेज हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आज आपको मैसेज आया है तो अगले 2 से 3 दिन जो है उसमें कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई जो है हॉलीडे नहीं पड़ना चाहिए, तो आपका बैंक में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कोई संडे आ जाता है, कोई छुट्टी आ जाती है, फिर आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा वेट करना है। क्लियर? मैंने आपको जो है बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में समझाया है और आपको दिखाया भी है। मेरे को पूरा विश्वास है आपको जो कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, और जो जानकारी मैंने शेयर करी है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, प्लीज यार 5 से 10 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जो मैं जानकारी शेयर करता हूं आपको कैसी लगती है, जिससे कि मेरे को भी पता चले। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेट मैं जो है वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।